इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिस प्रश्न का 100 में 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, और पहचान भी पा रहे होंगे कि किस चैप्टर से एक क्वेश्चन है। आपका चैप्टर एक त्रिकोणमिति का परिचय से क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% चांस है आपका आएगा ही आएगा। ओके, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आप देखते रहिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और आइए सॉल्व करते हैं। ओके, तो आते हैं हम सब कॉपी पर हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ गए, क्वेश्चन को कॉपी पर भी लिख दिए हैं ताकि आप सबके लिए बेहतर रहेगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखेंगे हल। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको, कोई तो दिक्कत तो नहीं है। क्या दिया हमारा, साइन थीटा 3/4 साइन थीटा इक्वल टू हमारा दिया 3/4 दिया, और हमसे पूछ लिया भाई साहब टेन थीटा का मान। ठीक है, और साइन थीटा का अनुपात हम सब क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हमारा लंब बट्टे कर्ण है। एक प्रकार से ये आपका लंब है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है आपका 3 जो लंब है और 4 जो आपका क्या है कर्ण, तभी तो कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, मतलब ये आपका लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, और टेन थीटा में भाई साहब क्या होता है, तो टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब आपको पता है बट आपको आधार पता नहीं है भाई साहब, यानी आधार भी आपको पता रहेगा तभी आप टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इसमें, ताकि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा हम सबको टेन थीटा का मान निकालने के लिए, हमको समझने में आसानी रहता है, इसलिए हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार हम बना देते हैं। ठीक है, और इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम हम ए दे दिए, इसका नाम बी इस कोण का, और इस कोण को सी। ठीक है, और जब हम कोण यहाँ लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, और लंब हमको पता है कितना 3 है तो 3 रख देते हैं। ये आपका क्या है, लंब है एक प्रकार का। और देखिए कर्ण क्या हो जाए, कर्ण इसके सामने वाला होता है लंब के, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये क्या हमारा कर्ण है। ठीक है, और कर्ण कितना है हमारा जी, कर्ण हमारा 4 है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमको आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात कर लेंगे तो टेन थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। सही है, बहुत ही आसानी से हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, फॉर्मूला आपका होता है, आप सबको पता है कि नहीं पता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से जब करते हैं तो कर्ण हमको पता है, कर्ण हमारा कितना 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, लंब हमको पता है, लंब हमारा क्या है जी 3 है ना, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार नहीं पता, आधार हमको निकालना ही है, तो प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, प्लस इसका आधार स्क्वायर ही रहेगा, आधार हमको निकालना ही है। अब देखिए 16, 9 को इधर भेजेंगे तो 16 माइनस 9 होगा ना, 16 माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, तो 16 माइनस में 9 इक्वल टू इधर बचा आपका आधार स्क्वायर। अगर 16 में से हम 9 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 16 में से हम 9 को घटाएंगे तो 7 ही तो बचेगा ना, यानी आधार स्क्वायर पहले लिखते हैं, आधार स्क्वायर इक्वल टू 16 में से हम 9 को घटाए 7 बच गया, मतलब आधार हमारा क्या मिल गया, 7 मिल गया। सही है ना, नहीं आधार स्क्वायर अभी तो मिला है बट हमको आधार तो मिला नहीं है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी आधार बस लिखेंगे, आधार इक्वल टू, तो बराबर की उधर की संख्या क्या हो जाएगी, हो जाती है अंडर रूट में हो जाती है, और ये आप सबको पता है, कई बार बताए हैं,
अंडर रूट में हो जाएगा 7। अभी अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, आपका अंडर रूट में ही रहेगा, यानी आधार हमको क्या मिला, अंडर रूट में 7 मिला भाई साहब। ठीक है, आधार मिल गया। अब हमको क्या ही ज्ञात करना, हमको ज्ञात करना था टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताएं अभी ना। देखिए लाल बट्टी कक्का से अगर आपको याद नहीं है तो लाल बट्टी कक्का से आप सबको ट्रिक होता है कि याद करने, लंब बट्टे कण आपका ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, सही है। उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब होता है, क्या होता है सेक थीटा कण बट्टे आधार होता है, कौसेक थीटा कण बट्टे लंब होता है। आप सबको पता होना चाहिए इस ट्रिक को। ठीक है, तो क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब क्या है जी, लंब बट्टे आधार लिख लेते हैं, लंब बट्टे में आधार। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब हमारा 3 ही तो है और आधार हमारा अंडर रूट 7 मिला है ना। तो ये 3 बटे में आधार हमारा क्या है अंडर रूट 7, लंब तो हम रख दिए, आधार रखेंगे, मान क्या अंडर रूट 7 यानी टेन थीटा क्या मिला हमारा 3/√7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर से समझ में आया है कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। अगर देखिए अगर 1 अंक में आता है तो 1 अंक देकर जाएगा, अगर 2 अंक में आएगा तो 2 अंक देकर जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अभी आपका 1 अंक वाला और 2 अंक वाले क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो 4 अंक वाले और जो है 6 अंक वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि cos a इक्वल टू 4/5 हो तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, आते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। अब देखिए क्या हमारा दिया हुआ है, cos a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 4/5। ठीक है, इसको हम 4/5 भी कहते हैं ना जी, बिल्कुल। और हमको ज्ञात क्या करना भाई साहब, cot a का मान ज्ञात करना। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। लाल बट्टे हम कक्का से देख लेंगे, क्या देख लेंगे जी, लाल बट्टे कक्का से हम देखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन cos थीटा बराबर आधार बट्टे कण होता है। मतलब कि ये जो है आपका आधार है, ठीक है, और ये जो हमारा ये क्या है, कण है। इतना तो पता चल गया। हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाना रहता है। ठीक है, बना दिए, इसका नाम हम ABC रख दिए। ठीक है, अब देखिए कोण हम ए को ले लेते हैं, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कण हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आधार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए लंब आधार हमको पता है क्या, 4 है तो 4, कण हमको पता भी है क्या 5 है तो 5 हम यहाँ पर रख दिए। ठीक, और सिर्फ लंब निकाल लें, क्योंकि लंब निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम cot a का मान निकालें, या cot क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, यानी हमको लंब पता होना चाहिए तभी निकल पाएगा। ठीक है, तो इसमें लगा देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला हमको पता है, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। भाई साहब यही होता है ना, कण हमको पता है, कण 5 है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू लंब हमको पता है, लंब क्या नहीं पता है, लंब तो निकालना है, यानी लंब स्क्वायर रहेगा, प्लस आधार स्क्वायर आपका 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हम कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू लंब स्क्वायर रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 को हम 25 के तरफ भेजेंगे, 25 माइनस में 16 हो जाएगा, इक्वल टू लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 में से 16 को घटाते हैं तो 9 बचता है, तो 9 इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, और लंब का स्क्वायर हटाते हैं तो 9 किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी लंब बराबर अंडर रूट में 9 चला जाएगा, और लंब स्क्वायर न सॉरी जैसे हम इस स्क्वायर हटाएं तैसे ही अंडर रूट में चला आया। सही बात तो ये है। ठीक है, लंब इक्वल टू अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, क्योंकि 3 गुणे 3 आपका 9 होता है। ठीक है, 9 होता है मतलब।
आपका लंब क्या मिला हमारा 3 मिल गया, लंब हमारा मिल गया 3। तो बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे कॉट ए का मान, ठीक है। यानी कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए का मान कैसे, कॉट ए आपका कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी आधार बटे में लंब, और कॉट ए इक्वल टू आधार का मान हमें पता है क्या है 4 है तो 4, बट लंब का मान नहीं पता था, पता चल गया लंब का मान 3 है, यहाँ पर 3 रख देना चाहिए था ना, लंब का मान 3। यानी कॉट ए बराबर क्या मिल गया 4/3 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है। और जो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, और 100 में 100% चांस है कि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कोई दूसरा प्रश्न नहीं, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, यदि cos a इक्वल टू 7/25 तो 10a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा दिया हुआ है, cos a इक्वल टू क्या दिया है, cos a इक्वल टू 7/25 दिया है, ठीक है। और देखिए क्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा है 10a प्लस कॉट ए, मतलब 10a का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कॉट ए का मान ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा 10a प्लस कॉट ए ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करते हैं, कॉस ए लाल बटे कक्का से आपको पहचानना पड़ेगा भाई साहब, तो लाल बटे कक्का यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप सबको भी समझ में आएगा। ये आपका साइन कॉस, कॉस आधार बटे कण होता है, मतलब ये आपका आधार है और ये आपका क्या है कण है, कैसे होता है कण ना, कैसे हम कर दिए, ये आपका आधार है और ये आपका कण है। ये आपको टिक नहीं लगाना रहता, हम आपको समझाने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम इस कोण का ए, इस कोण का बी, इस कोण का नाम सी रख देते हैं। यहाँ पर कोण ले लेते हैं और इसके जहाँ पर कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है, और ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला कण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिख दिए, यहाँ पर जो है आधार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कण है। अब देखिए ये आपका आधार हमें पता है कितना 7 है ना, तो 7 रख दिए, और कण हमें पता है क्या 25, तो हम यहाँ पर 25 रख दिए, ठीक है। लंब हमको ज्ञात कर लेना है, तो लंब ज्ञात करेंगे तभी तो आपका सॉल्व होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, सही है। अब देखिए कण क्या है भाई साहब, हमारा कण जो है हमारा 25 है, 25 कर लिए, 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब हमारा पता नहीं यार निकालना है, तो लंब स्क्वायर ही रहेगा, प्लस आधार क्या है 7 का हम स्क्वायर करते हैं, ओके। अब देखिए अगर हम 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 625 मिलेगा, 625 मिलेगा, इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, ठीक है। 49 को हम इधर भेज देते हैं 625 की तरफ, तो 625 ठीक माइनस में 49 इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर हम हटा देते हैं, ठीक है। लंब स्क्वायर, लंब को इधर लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लंब लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ये टोटल कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। या तो इसको आप पहले माइनस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप माइनस में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। तो अगर 625 में से अगर हम 49 को घटाते हैं, 625 में से अगर हम 49 को घटाते हैं 576 मिलेगा, कितना 576, इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट में चला जाएगा, यानी लंब लिखते हैं, बस लंब सीधा लिख रहे हैं, इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए, अब क्या चले जाएगा ये अंडर रूट में 576 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, 576 का वर्गमूल 24 होता है, ठीक है। कितना होता है 24 हम लिख दिए, ये हमारा मिल गया लंब। अब भाई साहब
हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना 10a प्लस कॉट ए का मान, 10a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। 10a बराबर क्या होता है हमारा, साइन लंब सॉरी साइन कॉस 10 हमारा लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब हमें पता है 24 हमारा मिल गया, आधार हमें पता है 7, यानी 24/7 ही तो होगा, 24/7 हो गया। 10a का मान प्लस कॉट ए का मान क्या होगा जी, क्या होता है साइन कॉस 10, कॉट होता है आधार बट्टे लंब, सही है। आधार क्या है, कितना आधार हमारा 7 है तो हम 7 लिख लिए, और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा जो है 24 है तो हम 24 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब ये भिन्न का जोड़ ही तो हो गया ना, अब भिन्न का जोड़ हो गया। 7 और 24 का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 7, 24 एलसीएम निकालिए। पहले तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए, 7 तो आपका रहेगा ही, 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, ये आपका 7 रहेगा ही, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये आपका 7 तो रहेगा ही, ठीक है। फिर 3 से कटता है तो 3 7 तो रहेगा, 3 कट गया, अब 7 जो है 7 ही से कटेगा, अभाज्य संख्या था ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सत्ते 7 चौक 28 का 8 हाथी मिला 2, 7 दूना 14 15 16, 168 मिला जी, 168, ठीक है। और 7 से जब हम 168 को काटेंगे, देखते हैं कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 7 दूना 14, 2 बार में 1 कटा 16, और भाग डालने मतलब, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। 7 से जब हम 168 में भाग डालेंगे, देखिए 168 में अगर हम 7 से जब भाग डालेंगे, 7 दूना 14 हो गया, बचा आपका कितना 2, 8 को लेंगे उतारेंगे, मतलब 7 चौक 28 होता है, 28 मिला हमारा 24। अब देखिए 24 हमारा मिला, भागफल हमारा 24 मिला, 7 से हम जब काटें तो इस 24 में गुणा करना, और 24 का अगर हम 24 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है जी, 24 में अगर हम 24 का गुणा करेंगे तो 576 ही तो मिलेगा, तभी तो ये इतना पता होना चाहिए, 576 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 24 से जब हम इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, ठीक है, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 होगा, 49 हो गया। अब 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो आपका 625 होगा, ठीक है, ऐसे करते चले आइए, 625, ठीक, बटे में कितना 168 हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए कट रहा है, 168 से भाग डालिए, नहीं तो इतना ही आंसर कर लीजिए, सही, अब इससे छोटा नहीं करिएगा, इतना ही आंसर कर लेंगे, बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10a प्लस कॉट ए का मान मिल गया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। और ये जो आपका रफ कार्य था, समझ गए, ये आपका रफ कार्य था जी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्या है आपका, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हल करते हैं, हमारा कितना दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, tan थीटा 8/15 दिया हुआ है, सही है, 8/15। तो और tan थीटा आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का से, लाल बटे, ओहो लाल बटे कक्का है ना, कक्का, साइन कॉस 10 लंब बट्टे आधार होता है, ये क्या है, लाल कक्का, ये यल रहेगा ना, लंब बट्टे आधार होता है, सही है, ये आपका लाल बट्टे कक्का, बार बार ये बना रहे थे, यल है या ए है, लंब, यल से लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। और हमको क्या निकालना, कॉसेक थीटा का मान निकालना है, और कॉसेक थीटा आधार बट्टे लंब होता है, मतलब आपको आधार इसमें जो है, नहीं आधार नहीं, कर्ण बट्टे लंब होता है, इसमें कर्ण का मान नहीं पता, कर्ण का मान निकाल लेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का मान पता चल जाएगा। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, और इस कोण को हम ए नाम दे देते हैं, इस कोण को बी, इस कोण को सी, यहाँ पर कोण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम कोण लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला ए बी भुजा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, क्योंकि हमें लंब का मान पता है 8 है
और हमारा आधार का भी मान पता है, हमारा 15 है, बट हमें कण का मान नहीं पता है। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, सही है। अब देखिए कण क्या, हमारा कण तो हमको निकालना है, तो कण का स्क्वायर रहेगा, कण सिर्फ लिख दीजिए, कण इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं, टोटल अंडर रूट में चला जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, सही है। तो कण इक्वल टू लंब का मान क्या है जी, लंब का मान जो है 8 है, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस आधार क्या है जी 15, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है। तो कण स्क्वायर इक्वल टू 64 और 225 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 289, अंडर रूट में 289 मिल जाएगा, और 289 का वर्गमूल 13 होता है, सॉरी 17 होता है, 17 गुणे 17 289 होता है, 13 का 169 का वर्गमूल 13 होता है, ठीक है। कुछ याद हो जाता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। ऐसे भी आप सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्क्वायर देखिए लग गया, गलती से स्क्वायर नहीं लगना चाहिए। कण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17, तो 17 हमारा मिल गया। कण का मान क्या मिल गया जी, 17 मिल गया, 17। और हमको निकालना है किसका, कॉसेक ए का, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बट्टे लंब होता है, हम लिखेंगे कण बट्टे में लंब, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू, कण कितना है जी, कण हमारा जो है 17 है, तो 17 बटे में लंब कितना है, लंब हमारा 8 है, तो 8, यानी कॉसेक थीटा बराबर 17 बटे 8 मिला, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो मेरा सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, और किसी और देखिए आपका जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है। ऐसे ही फिर एक दिन फिर मिल जाएगा 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को फॉलो करना है, जो वीडियो आपको मिल रहे हैं सभी वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, नहीं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी बेहतर से बेहतर, ठीक है। हम वैसे ही क्वेश्चन को दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि पूछ सकता है, इसमें का क्वेश्चन पूछेगा ही, जो हम बता देंगे उसमें से पूछेगा ही, ठीक है, ओके। अगले वीडियो में मिलेंगे और किसी बेहतर, जैसे छांट छांट के प्रश्न हम आपका निकालें, और जिस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कोई दूसरे तरीके से नहीं, इसी तरीके से लिख कर पूछेगा, जिस तरीके से हमने थंबनेल के ऊपर लिखे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा भाई साहब, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, सिर्फ और सिर्फ 4 ही किए हैं ना। अगले वीडियो इसका भी, ये नहीं है कि खत्म हो गया, अभी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ऐसा नहीं 4 ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी आपका क्वेश्चन और लेकर आएंगे, चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और लेकर आएंगे आपका। तो अभी जो है इसका एक ही वीडियो मिला होगा, अभी इसके 2 3 4 वीडियो मिलेंगे आपको, जो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब निकाल कर आपका सॉल्व करा देंगे, ओके, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ओके।